भारत बंद आज सबको मालूम होना चाहिए। ये भारत बंद हिंदुस्तान का तमाम किसान संगठन ने आशा किया और हिंदुस्तान का तमाम राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन, गुरुद्वारा कमेटी, मस्जिद कमेटी उनको समर्थन किया है। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है? भारत वर्ष का केंद्रीय सरकार द्वारा देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में मेरा सशक्त नमन। नमस्कार सर, न्यूज़ निर्सा में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? दिल मोहम्मद, मासस का केंद्रीय सचिव और जिला परिषद। जी सर, ये किसान बिल को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर कुछ बात कहें। देखिए, भारत किसान का देश है और इस देश में किसान का पहचान समाप्त करने की साजिश के तहत ये कृषि बिल बनाई गई है। किसानों का खेत से किसान को मुक्त किया जा रहा है। किसान जो उत्पादित वस्तु है वो वस्तु का मालिक किसान नहीं रहेगा, ऐसी बिल पारित किया गया है, जिसके लिए हमारे देश के सारा किसान संघर्षरत है। इस बिल को वापस लिया जाए, इस बिल को संशोधन किया जाए, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इसके खिलाफ विगत दिन 27 तारीख से लोग धरना पर बैठे। विगत दिन सभी प्रखंडों में लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। आज भारत बंद का ऐलान किया है। सबसे खुशी की बात है कि आज किसी को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्वतः स्फूर्त सारी दुकानें, सारी वाहन वाले, सभी उद्योग वाले अपने बंद किए। इसका मतलब यह है कि किसानों के समर्थन में सभी लोग हैं और अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो एक बहुत बड़ी भूचाल हमारे भारतवर्ष में आएगा। इसलिए इसी संकल्प कि अगर इसको नहीं बदला गया तो हम लोग एक व्यापक और विशाल लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए आज हम लोग भारत बंद करेंगे। हम लोगों का मांग है कि ये जन विरोधी कानून है। ये तानाशाह सरकार अपनी मनमर्जी से ये जन विरोधी कानून लाया है, इसको हम लोग सिरे से खारिज करना चाहते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून को हटाया जाए, क्योंकि इस काला कानून के चपेट में सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा है, हम गरीबों को जो है कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये काला कानून हटाने की मांग करते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें कोई राजनीतिक पार्टी ना आए, तो आप लोग राजनीतिक पार्टी होकर किसानों के आंदोलन में क्यों जुट रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज पूरा देश कहीं न कहीं राजनीति से पीड़ित है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। ये बोलना उसका एक बहानाबाजी वाली बात है, समझे। ये जो है आदमी को मुद्दा से भटकाना चाह रहा है, ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग आज संयुक्त मोर्चा एकजुट होकर इस लड़ाई में सड़क पर उतरे हैं और जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगा तो ये तो सिर्फ टेलर है। इससे भी बड़ा आंदोलन करने पर हम लोग बाध्य होंगे। मैं कांग्रेस की तरफ से पूरे भारत बंद का, किसान विरोधी काले कानून का विरोध में पूरे भारत बंद में समर्थन दे रहे हैं। ये काला कानून लाया गया है, ये किसान विरोधी के साथ साथ जन विरोधी भी है। काला बाजारी बढ़ाने का प्रोत्साहन है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भंडारण करने का छूट दिया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को भी महंगी सामान मिलना शुरू हो जाएगा। और मोदी सरकार प्रायः प्रयोग की ही सरकार है। पिछले 2014 से इन लोगों के प्रयोगशाला बना के रखा है भारत को। कभी नोटबंदी का प्रयोग, कभी जीएसटी का प्रयोग, कभी व्यापारियों का आक्रोश आज इस तरह से बढ़ा गया है कि किसानों के छाती पर अब हल चलाना शुरू किया है, जिससे कि अन्नदाता ही रुष्ट हो जाएंगे तो हम लोगों को तो सड़क पर आना ही पड़ेगा। इसीलिए इस किसान विरोधी 3 संशोधित कानूनों के विरोध में है हम लोग। विरोध के साथ साथ आश्चर्य लगता है कि इस कानून में एक ब्रैकेट में ऐड किया गया है, ये आपदा और युद्ध के समय में इस तरह का लागू नहीं होगा। और इनकी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि चोर दरवाजे में कोरोना के संकट काल में इस तरह का कानून को लागू किया गया। ये तो लगता है कि चोर दरवाजे से चुपचाप सिद्धि साध ली गई, क्योंकि इससे जनता सड़क पर नहीं आएगा और कोरोना का बहाना देकर जाकर उसको ठंडा कर दिया जाएगा। और आपदा के समय में कानून लाया गया और आपदा में यह कानून लागू नहीं होगा।
इस तरह की घटना जन आक्रोश, जनमानस, किसान सभी वर्गों को खराब करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और जनता को सड़क पर लाने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग तो राजनीतिक पार्टियों से हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीतिक पार्टी से होना उसकी नीति के विरुद्ध में है। किसान अपने हक का लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। इसके पीछे हम लोगों की कोई मंशा राजनीति की नहीं है। ये उन लोगों की तरफ से दुष्प्रचार है कि ताकि उन लोगों के साथ में कम संख्या में लोग जुड़े। इसी वजह से यह आरोप गढ़ा जा रहा है कि राजनीतिक सहयोग मिल रहा है। जनता में किस प्रकार का इस बंदी को लेकर महत्व है? जनता तो पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। सारे दुकानदार अपने आप बंद किए हैं। सारे सब्जी व्यापारी, फल व्यापारी, दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सब लोगों ने बंद का समर्थन किया है। किसी के साथ कोई विरोध नहीं किया गया, लेकिन स्वतः बंद किया गया क्योंकि वो खुद दुखी है इस कानून से। विरोधी नहीं, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के द्वारा यह काला कानून कृषि बिल लाया गया, जिस प्रकार से आपका राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया गया, हम सभी दल एवं किसान के सभी किसान हितैषी लोग एवं किसान लोग ये पुरजोर मांग है कि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया, उसी तरह लोकसभा और राज्यसभा का शर्त बुलाकर इस कानून को निरस्त किया जाए, क्योंकि सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और आप बोल रहे थे ये राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति के बिना एक धुरी भी, सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए जो भी किसान विरोधी हो, किसान के समर्थन भी लाती है, सभी राजनीतिक दल ही तय करती है। और बंधुओं में बता दो, चाहे वो जनता हो या जनता के प्रतिनिधि हो, चाहे मजदूर हो, जो वोट देता है वही राजनीति करता है। इसलिए राजनीति से कोई दूर नहीं है। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये आपका पॉलिटिकल विशेषज्ञ का एनालिसिस है कि जो वोट देता है वो राजनीति करता है। इसलिए कोई भी आदमी राजनीति से परे नहीं है। और जितनी भी नीतियाँ लागू होती है लोकसभा, राज्यसभा और किसी न किसी राजनीतिक दलों के द्वारा ही लागू होती है। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव सुनील कुमार रविदास ये आह्वान करता हूँ, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एवं बहन मायावती जी भी किसानों को पूर्ण समर्थन दी है। हम बहन मायावती जी के आदेश है, उन दिशा निर्देश के अनुसार उसका पालन करते हुए हम लोग किसानों के साथ हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, अंग्रेजों को भी फेल कर दी है। इतना काला कानून, इतना जनता विरोध, यहाँ तक कि प्रेस वालों को भी नहीं छोड़ा गया। यदि आप प्रेस वाले बीजेपी के सरकार में छापते हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको भी बैन किया जाता है। अर्नब गोस्वामी को भी जेल में डाला गया है और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। इसलिए आप लोग जो देश के चौथा स्तंभ है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग देश के चौथा स्तंभ है, सही मायने में आप आईना है। जिस प्रकार आईना झूठ नहीं बोलता, इसी प्रकार मीडिया झूठ नहीं बोलती है। इसलिए सही बात को दें और दिखाएं कि बीजेपी सरकार का तीनों बुल काला कानून है। लोगों का कैसा समर्थन है? लोगों का कैसा समर्थन है? लोगों का पूर्ण समर्थन है, लेकिन सभी दलों का हम लोग आह्वान किए थे कि आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनसे हम लोग हड़ताल को दूर रखेंगे। और हम लोगों ने किसी भी दुकानदार भाइयों को, मजदूरों को जबरदस्ती बंद कराने का नहीं आह्वान किए हैं, ना ही जबरदस्ती किए है। इसका ये प्रमाण है कि हम लोग जनता के साथ हैं और जनता भी मेरे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पूरे देश के पैमाने पर किसान वहाँ जुटे हुए हैं, जो किसानों के खिलाफ में जो कानून बनाया गया है, खास करके 3 कानून, इस कानून के विरोध में किसान जो आंदोलन पर है, आप जानते हैं कि लगातार संघर्ष चल रहा है मजदूरों के तरफ से। इसी तरीके से औद्योगिक हड़ताल हो गया 26 तारीख को। अभी इन लोग लगातार वहाँ पर दिल्ली में 25 तारीख से जुटा हुआ है और ये 25 तारीख से जुटने के बाद सरकार आनाकानी करके बैठकों के नाम पर समय का डाल रहा है। खास करके जो उद्योग और सारे राष्ट्रीय संपत्ति को जो बेचने का काम सरकार कर रही है, रेल से लेके, भेल से लेके, कोयला से लेके, सारा आज पानी से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, सारा संस्थान को आज अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को बेचने का काम किया है। उसी तरीके से आज किसान का नाम पर बिल लिया करके उनके राहत के नाम पर आज किसान को बंधुआ मजदूर के रूप में बनाने के लिए कानून बनाया गया है।
और ये कानून जो है ये कॉरपोरेट वाले को जमीन का मालिक का हस्तांतरण करने का ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए किसान लोग जो आंदोलन और संघर्षरत है, उनका जो 8 तारीख का भारत बंद का कार्यक्रम है, ये अन्नदाताओं का, इसके समर्थन में पूरे राज्यव्यापी तमाम वामपंथी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष ताकत जितना है, श्रमिक संगठन है, सारे लोग मिलकर के, छात्र, नौजवान, हर स्तर के लोग ये सरकार के खिलाफ में, जो ये सरकार देश बेचने का काम कर रहा है, संविधान पर जो खतरा पैदा कर दिया है, खास करके देश में जनवाद आज खतरे में है, इसके खिलाफ में आज भारत बंद के समर्थन में हम वामपंथी, जनवादी और सारे संगठन के लोग निरसा में, धनबाद जिला में इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पहुंचे हैं। स्वतःस्फूर्त रूप से दुकानदार से लेकर के ऑटो चालक से लेकर के तमाम चालक, सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है और ये सफल बंद हुआ। और ये बंद सिर्फ आज के ही दिन ही नहीं, आने वाले समय में एक बड़ा संघर्ष और लड़ाई और देश के अंदर में एक राजनीतिक उथल पुथल के साथ एक नया समीकरण हुआ। आज जो किसान जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर में आज ही किसी आंदोलन को लेकर के समर्थन किया जा रहा है, सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी किसानों के पक्ष में लोग रास्ता पर निकल आए हैं और आंदोलन और संघर्ष कर रहे हैं। एक व्यापक रूप लेगा, खास करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का जो मालिक परस्त नीति है और विभाजन का नीति है, सांप्रदायिकता बढ़ाने का मामला है, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो और गुलामी को ले जाना चाहता है, उसी के खिलाफ ये पहला कड़ी है संघर्ष का 8 तारीख भारत बंद, जो पूर्ण रूप से सफल हुआ। इसके लिए आप तमाम मीडिया और सारे लोगों को, आम नागरिक को, जनता को हम लोग वामपंथी जनवादी पार्टियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।